ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स, सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है जेमिनी आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस या जॉब या करियर, रिलेशनशिप में या रिश्तों में भी ओवरऑल एक हमें स्टेबिलिटी, और आप और ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, कंटेंट फील कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं अबाउट समथिंग। तो पॉजिटिविटी एक, एंड ऑल्सो गुड ओमन, सो समथिंग लाइक कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या हो सकता है समथिंग लाइक लकी, आप इसको लकी मानते हैं, ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं। अच्छा, सो इट्स ऑस्पिशियस जिसे हम कहते हैं। तो वो वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं, ठीक है, या तो आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ें अभी राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रही हैं, कहीं पहुंच नहीं रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बीच में या तो कोई और पर्सन है या सिचुएशन है, या हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की या चीज़ों को सॉल्व करने की, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या एक कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। एंड यू आर लुकिंग फॉर साइंस, आप शायद हो सकता है साइंस ढूंढ रहे हैं कि ऐसा है या वैसा है, ठीक है। ऑल्दो आपको लगता है, यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट, बट येस, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज्ड है, मे बी स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज। हो सकता है कि आप प्रे भी कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाह रहे हैं भगवान से कि वो आपको कोई साइन दे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है, 8 ऑफ सोर्ड्स, दे आर स्टक एक्चुअली, लिटिल बिट स्टक। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटेंशन इनकी अच्छी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो पर्सन या तो है मैरिड, या है कुछ सेपरेशन, ऐसा कुछ चल रहा है। और अगर आपके पार्टनर है तो फिर आई थिंक देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कोई और भी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर बाउंड, ठीक है। और उनको पता है कि येस यू आर द वन, उनको पता है कि येस यू आर सो काइंड, नर्चरिंग, गुड पर्सन, अच्छे हैं जो भी हैं, ठीक है। तो चाहते हैं, और वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में काम करना, बट वो अभी चाहते हैं एक ऑन ऑफ करना, ठीक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और ये पर्सन जो है ना, ये इस तरीके से करते हैं कि कभी एकदम से चले गए और फिर आ गए वापस, और अचानक से गोश्त, लाइक अचानक से भाग गए, ठीक है। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, ना कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है। ओके, 4 ऑफ कुछ के लिए हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, कि कोई यहाँ पे कुछ, मैंने आपको बोला ना कि कोई पार्टनरशिप का कार्ड है, सो इसका मतलब बीइंग टुगेदर, और हो सकता है आप लाइक एक साथ आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और फैमिली, एंगेजमेंट, बॉन्डिंग, टुगेदरनेस। सो ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग एक्चुअली। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही थी कि आपके पर्सन कि बिना कुछ बोले आपको चले जाते हैं, बात करते हैं, बट आई थिंक फाइनली इट्स अबाउट गेटिंग टुगेदर। अगर हम बात करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। अब जो अगर कोई न्यू लव है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कोई न्यू पर्सन है आपके राउंड, या जो भी है,
आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव. ओके, सो ये सबके लिए डिपेंड करता है कि इज दिस द सेम पर्सन जिनके साथ आप बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन येस, आउटकम मैं आपको दिखा देती हूँ. 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. ओके, कि लॉन्ग टर्म, तो वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है. ओके, और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, इट्स लाइक कि आप थोड़ा सा वैसे यू आर ट्राइंग, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, और आप अपने दिल की सुन रहे हैं, और कोई कनेक्शन हो सकता है आपके अराउंड जो आप महसूस कर रहे हैं. ठीक है, सो थोड़ा बहुत हमें मुझे वो लूप में दिखाई दे रहा है. ठीक है, कि पर्सन इज़ गोस्टिंग यू, या पर्सन इज़ लाइक नॉट गिविंग क्लैरिटी. ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बट फाइनली शायद हो सकता है कि आप किसी से बात करें, सिंगल्स स्पेशली. मुझे ऐसा लगता है कि यस, कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं जेमिनाई. ठीक है, सिंगल आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन, मतलब स्पेसिफिक आपका जो माइंड है ना, आप वो क्लियर है कि आपको ऐसा ही पर्सन चाहिए और ऐसे ही पर्सन से आप शादी करेंगे. तो हो सकता है आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को, ना करेंगे जो ये चीज़ लाइक जो नॉन सीरियस हो. तो ये चीज़ है, तो इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, तो आपके लिए भी है कि कल को हो सकता है कि बाय नवंबर, दिसंबर या आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई आपको पार्टनर मिले, अच्छा पार्टनर, और फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स अगेन सबके लिए अलग अलग है. ठीक है, रीडिंग, और लेट अस सी क्या पॉजिटिव होता है. ओके, जेमिनी के लिए आगे देख लेते हैं. करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा. ओके, सो हमारे पास अगेन इट्स लाइक फाइटिंग स्पिरिट. काम को लेके अच्छी बात है, वो जज्बा की, यस कि आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं. विनर जिसे हम कहते हैं कि यस विनर, यू आर अपियरिंग एज अ विनर. आप किसी की बातों में नहीं आते, और कोई आपसे बातों में जीत नहीं सकता है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग जेमिनी. और एक अच्छा खासा बैलेंस आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस. ठीक है, आगे चल के हो सकता है कुछ बदलाव आए और चेंजेस एंड मोर ओवर यहाँ पे इनकम सोर्सेज चेंज हो सकते हैं. लाइक कुछ सोच रहे हो, सॉरी फॉर दैट. लाइक इट्स अबाउट चेंजिंग, सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन करियर, पर वो आगे की बात है. ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है. हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपको लाइक मेकिंग अ डिसीजन. 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि डिसीजन लेना किसी बात को, या डिसाइड करना. ठीक है, कि किस तरफ जाएं, कैसे जाएं. इट्स लाइक अ वेकअप कॉल. और बाय दिसंबर ये हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस आपके करियर में आए, आप कुछ इनिशिएट करें, आप आगे की तरफ बढ़ें, और कुछ एंड नॉट इन अ बैड सेंस, लाइक फेज़ जो है वो, बैड फेज़ जो है वो एंड हो सकता है, या वो जो स्ट्रगलिंग फेज़ हो सकता है वो एंड हो सकता है, या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और उससे आगे फिर हो सकता है कि आप कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ सीख करें. इट्स अबाउट दैट कि आपको लगे कि नहीं बहुत हुआ, कि अब आगे बढ़ना चाहिए. एक्सपेंशन मतलब आपको आगे यू वांट टू ग्रो, तो आप और मेहनत करें, आप और हार्ड वर्क करें, बिकॉज आपको वो चाहिए. यू वांट टू अचीव दैट, और आप वो लाइफ चाहते हैं, तो आप उसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो वो जो चेंजेस हैं, आई थिंक वो तब तक आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करें. ओके, सो मैं बस यहाँ पे अपने आप ऑलरेडी कार्ड्स आ गए हैं. गाइडेंस के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि उनको फॉलो कीजिए. ठीक है, एंजल्स को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए. ठीक है, कि आप अपने गाइड्स को ब्लाइंडली का मतलब है बिना दिमाग लगाए. लेकिन थक के हारिए मत, क्योंकि आगे आपको और आगे बढ़ना है. ठीक है, मान लीजिए रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ भी है, तो थक के अगर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क. ठीक है, कि आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे और आगे बढ़ते रहना है. चाहे आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ भी है, आपको अभी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे. चाहे करियर है, ठीक है, मान लो आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है आपको पहुंचना है, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, जितना मर्जी आप लो फील करें. एंड सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप्स. मुझे ऐसा लगता है कुछ चाहिए है, कुछ लगता है आपको कि ये है, तो आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट पुट करना पड़ेगा.
ये नहीं कि आप सोचें कि ऐसे ही हो जाएगा, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हो नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.